वाकई में देश में चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष बचा है या उसकी रीढ़ की हड्डी को भी गला दिया गया है? अगर देश की जनता और पक्ष विपक्ष के नेताओं को ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है तो ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको बदला क्यों नहीं जा सकता? दोस्तों, सरकार को यह समझना होगा कि एक शक से भरा हुआ चुनाव मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। चुनाव को लेकर दर्जनों वादे होते हैं, दर्जनों दावे होते हैं। उन दावों में कितनी सच्चाई होती है, कितनी नहीं, ये तब मालूम पड़ता है जब ईवीएम को लेकर सवाल उठने शुरू होते हैं कि यहां ईवीएम पकड़ी गई है तो वहां ईवीएम पकड़ी गई है, ईवीएम में इधर गड़बड़ी देखी गई है, ईवीएम में उधर गड़बड़ी देखी गई है। अगर वाकई में चुनाव निष्पक्ष होते तो सवाल नहीं उठते, सवालों का उठना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। विपक्ष से लेकर आम जनता तक सभी लोग ईवीएम को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। दोस्तों, फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फिर से दोस्तों सरकार को ईवीएम के मुद्दे पर घेरा है। ईवीएम के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार से ऐसे कई सवाल पूछ लिए हैं जिसके बाद शायद सरकार बगले झांकने लगेगी। दोस्तों, कैसे, वो इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, देश के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जिसे लगातार पंगु बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से पहले फिर से अखिलेश यादव ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप लोग भी पहले अखिलेश यादव का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद हम ईवीएम पर और जानकारी और बाकी की बातें जो है करेंगे। मगर उससे पहले आपको बिना देर के अखिलेश यादव का वीडियो दिखा देते हैं, उनका पूरा बयान सुनिए। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहाँ से ईवीएम कभी बनी वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। कि देश में ईवीएम हटे, बीजेपी हटेगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से अखिलेश यादव ने सरकार को घेर लिया और सरकार के सबसे बड़े नेता को अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन नसीहत तक दे डाली कि बस विदेश घूमने मत जाइए, कुछ सीख कर भी आया कीजिए। अखिलेश ने कहा कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो तो जो डेवलप्ड कंट्री में वोट डालने की व्यवस्था है उसको क्यों नहीं अपनाते? अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है वो महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि ईवीएम से वोट पड़ेगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, यानी असंवैधानिक होगा। दोस्तों, सवाल तो खड़े होते ही हैं। अगर देश के विपक्ष और जनता के एक धड़े को किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर शक है तो वो क्यों नहीं उसको बदलते हैं? सवाल ये उठता है, आखिर जनता का और विपक्षी दलों के मन में उठ रहे सवालों को दूर करना विपक्ष की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, सत्ता की जिम्मेदारी है। क्या शक से भरा हुआ लोकतांत्रिक प्रक्रिया किसी भी देश के संवैधानिक संस्थाओं के लिए ठीक है? क्या वो लोकतंत्र को कमजोर नहीं बनाता? भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, लेकिन जननी अगर खुद ही कमजोर हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार नहीं तो कौन? लेकिन सरकार तो शायद खुद ही चाहती है कि संवैधानिक संस्था लगातार कमजोर हो, जिसकी आड़ में लंबे समय तक सत्ता में बनी रहे हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। भाजपा के नेता भी ईवीएम पर अक्सर सवाल उठाते आए हैं। जीवीएल नरसिम्हा, सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के पिता प्राणनाथ लेखी, तो सबसे पहले ईवीएम पर इन सभी ने सवाल उठाया था। बीजेपी से आते हैं तमाम नेता। विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से दुनिया भर में ईवीएम की प्रासंगिकता पर सवाल उठे हैं वो ईवीएम पर लोगों के विश्वास को, भरोसे को कमजोर करता है। जिस तरह से संसद के सहारे भी चुनाव आयोग को पंगु बनाया गया है, चुनाव आयुक्त और बाकी के आयुक्तों की नियुक्ति में जिस तरह से सीजीआई को निपटाया गया है, दोस्तों सीजीआई साहब को दरकिनार किया गया है, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर तो सवाल खड़े कर ही रहा है। अभी हाल ही में एमपी चुनाव के दौरान देखा गया कि शिवपुरी के एक कब्रिस्तान से लगभग 6 ईवीएम मशीन लावारिस पकड़ी गई। वो भी कहीं ना कहीं शक पैदा कर ही रहा है कि क्या वाकई में देश में चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष बचा है या उसकी रीढ़ की हड्डी को भी गला दिया गया है। अगर देश की जनता और पक्ष विपक्ष के नेताओं को ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है तो ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको बदला क्यों नहीं जा सकता? लेकिन सवाल तभी उठते हैं जब गुंजाइश होती है।
आप ईवीएम को लेकर दर्जनों दावे कर लीजिए कि नहीं भाई नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि आम पत्रकार जाते हैं किसी क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में जाकर दोस्तों वो क्षेत्र की जनता का जनाधार जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप क्या सोचते हैं, उनका मत जानने की कोशिश करते हैं। जब जमीन पर जाते हैं जमीनी हकीकत जानने के लिए, तो जमीन पर उनको दिखाई देता है कि जितने भी लोग हैं उनका मन इस वक्त सत्ता परिवर्तन का है। अब उदाहरण के तौर पर आप मध्य प्रदेश ले लीजिए। मध्य प्रदेश में कितने दर्जनों इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या स्वतंत्र पत्रकार जो हैं वो इधर उधर घूमे होंगे गलियों में, क्योंकि आम पत्रकारों, बड़े बड़े पत्रकारों से तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि आम जनता से वो राय लेंगे। लेकिन नॉर्मल जो पत्रकार थे दोस्तों, यूट्यूब चैनल, डिजिटल चैनल्स के जितने पत्रकार थे वो घूमे बहुत ज्यादा। अब मध्य प्रदेश गए, वहां पर लोगों का मिजाज जो है जानने की कोशिश की। ज्यादातर चैनल्स के रिव्यूज में यही सामने आया कि भाई इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता और वहां पर सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी की लहर ताबड़तोड़ थी मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर होता यह है कि चुनाव में कुछ और हो जाता है। चुनाव में ना सिर्फ बीजेपी जीतती है बल्कि बहुमत से सरकार बनाती है। तो क्या ये हैरान कर देने वाला नहीं है? क्या इसके बाद, इन नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? कई नेताओं ने, दिग्विजय सिंह ने, कमलनाथ ने ये कहा कि भाई जिस गांव में वोट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का जो गढ़ है वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 50 वोट भी नहीं मिले, ये कैसे संभव है? ये ईवीएम का खेल नहीं है तो ये और क्या है? इसी के अलावा और भी कई सवाल दोस्तों जो अभी तक ईवीएम को लेकर उठते आए हैं। यहां तक कि कई बार तो लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी दहलीज पर भी गए ताकि इस पर कुछ हो सके, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। अभी भी ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। कई दलों का कहना है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तब तक जहां गुंजाइश नहीं होगी ना वहां पर भी बीजेपी जीत जाएगी, ये कई दलों का कहना है। अब उन दलों का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, विपक्षी दल जो है अपनी अपनी राय रखते हैं, इस बार भी रखी है। तो अखिलेश यादव जिन्होंने ये कहा है साफ सीधे तौर पर कि ईवीएम को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। जिस दिन चुनाव आयोग एक्शन ले लेगा उस दिन सारे सवाल धरे के धरे रह जाएंगे। कोई विपक्षी पार्टी सवाल नहीं उठाएगी अगर बैलेट पेपर के चुनाव में बीजेपी जीत गई तो। जैसा मध्य प्रदेश में भी देखा गया था, दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि बैलेट पेपर के जब तक नतीजे सामने आ रहे थे, जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी, तब तक कांग्रेस जीत रही थी। जैसे ही ईवीएम मशीन की काउंटिंग शुरू हुई, ईवीएम खुली, वैसे ही कांग्रेस जो है उसका आंकड़ा जो है गिरता चला गया। तो इसलिए ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है उनकी राय पर चुनाव आयोग या हमारे देश की सरकार विचार विमर्श करती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।